नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। दोस्तों, कल की वीडियो जा करके मेरी अवश्य देखिएगा। कल की मेरी वीडियो में मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि होली के पश्चात आपके काउंसलिंग को लेकर के, डीवीसी को लेकर के एक बड़ी अपडेट आने वाली है और आप लोगों का काउंसलिंग और डीवीसी स्टार्ट होने की प्रबल संभावना है। और दोस्तों लीजिए, लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा फाइनली सहायक शिक्षक पंचम चरण के लिए पूरा का पूरा स्केड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है दोस्तों। लेकिन इस बार 3 पेज की सूचना जो है वो जारी की गई है, तो वीडियो को अंत तक के जरूर देखिएगा कि आखिरकार क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेगी, कैसे आपकी ज्वाइनिंग होगी, क्या होगा काउंसलिंग का प्रोसेस, क्या होगा डीवीसी का प्रोसेस। और इसके पहले अभी भी 50% के करीब ऐसे लोग हैं जो नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा इतने एक्यूरेट और बेहतरीन प्रेडिक्शन को देखने के लिए और साथ ही साथ सटीक जानकारी के लिए। तो चले दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, यहां पर लिखा गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के पारित निर्णय के अनुक्रम में सीधी भर्ती 2023 अंतर्गत सहायक शिक्षक पद की पंचम चरण की भर्ती प्रक्रिया, यहां पर याद रखेगा काउंसलिंग शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया गया, आपको आगे पता चलेगा, प्रारंभ की जा रही है। उल्लेखनीय है कि न्यायालय निर्देशानुसार सीधी भर्ती 2023 से बीएड अर्हता के आधार पर चयनित 2621 सहायक शिक्षकों की सेवा विभाग द्वारा समाप्त कर दी गई है। उनके स्थान पर भर्ती परीक्षा में शामिल डीएड अभ्यर्थियों के पंचम चरण की भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया गया है। अभ्यर्थियों की सूची विभाग के वेबसाइट https://edu-portal.cg.nic.in पर उपलब्ध है। तो 2621 अभ्यर्थी कौन कौन है, ये आपको डीपीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाएगी दोस्तों। पंचम चरण की भर्ती प्रक्रिया शासन के निर्देशानुसार ऑफलाइन मोड में की जा रही है और यही परिवर्तन की बात मैं कर रहा था दोस्तों। इसके पहले 24 जनवरी को जो स्केड्यूल जारी किया गया था उसमें ऑनलाइन मोड के जरिए आप लोगों को मौका मिलने वाला था शाला के चयन का, लेकिन इस बार ये नहीं होने वाला दोस्तों। अब आपको ऑफलाइन शालाओं का आवंटन किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, क्या प्रोसेस अपनाया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी आपको आगे वीडियो में मैं देते जाऊंगा। तो यहां पर कहा जा रहा है क्या था, अभ्यर्थियों को पूर्व की भांति विभाग के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन काउंसलिंग का अवसर नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, शाला आवंटन की सूची विभाग के पोर्टल पर दिनांक 18 मार्च 2025 को जारी कर दी जाएगी, अर्थात आपको सीधा स्कूल अलॉट किया जाएगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 18 मार्च 2025 को शालाओं के आवंटन के पश्चात अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन आवंटित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में किया जाएगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अभ्यर्थी समस्त आवश्यक मूल अभिलेखों सहित नियत समयावधि में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी में उपस्थिति प्रदान करेंगे। और दोस्तों, जो पूरा का पूरा स्केड्यूल जारी किया गया है इसके लिए वो भी मैं आप लोग को बता देता हूं सबसे पहले। उसके बाद पूरे के पूरे नियमों को भी मैं आपको एक बार समझा दूंगा। सबसे पहले तो यहां पर लिखा गया कि विभाग के वेबसाइट में 5वें चरण के हेतु शाला आवंटन की सूची जारी की जाएगी 18 मार्च 2025 को। याद रखेगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। आवंटित जिलों में अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन अगले दिन से ही अर्थात 19 मार्च 2025 से ही चालू हो जाएगा और 26 मार्च 2025 तक के आप लोग के डीवीसी का काम पूरी तरीके से समाप्त कर लिया जाएगा। तो आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको यहां पर पर्याप्त समय दिया जा रहा है। 19 से लेकर के 26 तारीख तक अर्थात 1 हफ्ते का समय आपको डीवीसी के लिए दिया जा रहा है। जहां आपको शाला आवंटित होगा वहां के जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाकर के डीवीसी करवाने के लिए। इसके अलावा नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा दोस्तों 28 मार्च 2025 को। जैसा कि आप लोगों को पता दोस्तों कि रिस्पोंडेंट ने 28 मार्च तक का समय मांगा था नियुक्ति के लिए आप लोगों के, और आखिरकार 28 मार्च को ही आपको नियुक्ति दी जा रही है। और इसके अलावा आप अपने शाला में अपना कार्यभार ग्रहण कर पाएंगे 11 अप्रैल 2025 को, अर्थात 11 अप्रैल 2025 के दिन आप सहायक शिक्षक के रूप में ऑफिशियली जाने लगेंगे दोस्तों। तो ये रहा पूरा का पूरा स्केड्यूल। लेकिन इसमें दोस्तों आपको कुछ 8 पॉइंट्स के करीब नियम ही बताए गए हैं, उन नियमों को भी आपको जानना जरूरी है, जिसमें जल्दी जल्दी आप लोग को बता देता हूं। इसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक जो भी है उसमें दिया गया है जिन जिलों में, अब उसमें यह बताया गया कि आखिरकार शाला का आवंटन कैसे होगा, क्योंकि आप लोगों के मन में यह तो डाउट जरूर होगा कि भैया शाला का आवंटन किस प्रकार से किया जाएगा। तो उसको भी यहां पर बताया गया दोस्तों कि जिन जिलों में जितनी संख्या में जिस संवर्ग अर्थात अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की सेवाएं समाप्त की गई है, उस जिलों में उतनी ही संख्या में समान संवर्ग के अभ्यर्थियों को भेजा जाएगा। तो यह तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि यदि कहीं पर से किसी अनुसूचित जनजाति वाले व्यक्ति की सेवा समाप्त हुई होगी तो वहां पर वही व्यक्ति जाएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग की सेवा समाप्त
समाप्त हुई होगी तो वहां पर वही जाएगा, नवैक्षिक की सेवा समाप्त हुई होगी तो वहां पर वही जाएगा। इस प्रकार से साला का आवंटन आपको ऑटोमेटिक 18 मार्च 2025 को कर दिया जाएगा। जिस मेरिट क्रमानुसार बीएड और हताधारी अभ्यर्थियों की सेवा समाप्त की गई है तथा उनकी सेवा समाप्ति के जिन सालाओं जिलों में पद रिक्त हुआ उसी मेरिट क्रमानुसार डीएड और हताधारियों का उन्हीं सालाओं में पदांकन किया जाएगा। उदाहरण भी दिया गया है कि यदि जसपुर जिले के अनारक्षित 92, अनुसूचित जनजाति 18, अनुसूचित जनजाति 221, अन्य पिछड़ा वर्ग 50 अर्थात कुल 386 सहायक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की गई है तो जसपुर में इन्हीं वर्गों के इतने ही सहायक शिक्षक सेवा में भेजे जाएंगे, उनको साला आवंटित की जाएगी। इसके अलावा चूंकि साला के आवंटन की प्रक्रिया ऑफलाइन की जा रही था, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने साला आवंटन के संबंध में एसएमएस एवं उनके लॉगिन पोर्टल पर मैसेज के माध्यम से सूचित नहीं किया जाएगा। इसलिए अगर आपका नाम 2621 लोगों की सूची में है तो 18 मार्च को चुपचाप अपनी आईडी आप लॉगिन करिए और आपको कौन सा विद्यालय मिला है वो देखिए और यथासंभव 19 तारीख को ही डीवीसी के लिए पहुंच जाइए दोस्तों। इसके अलावा 5वें चरण में शामिल अभ्यर्थियों के साला आवंटन की जिला सह विद्यालयवार सूची विभाग के वेबसाइट में पृथक से जारी कर दी जाएगी। यह भी बोला गया अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन आवंटित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रत्येक अभ्यर्थी नियत तिथि को दस्तावेज सत्यापन हेतु अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। दस्तावेज सत्यापन की नियत तिथि में उपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी जिला शिक्षा अधिकारी की अनुमति से दिनांक 26 मार्च 2025 तक शामिल हो सकेंगे। जी हां दोस्तों, इसी डेट तक आपको शामिल होना है। निर्धारित समय अवधि के पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अगर आपने 26 तारीख तक अपना डीवीसी नहीं करवाया दोस्तों तो समझ लीजिए कि लगी लगाई नौकरी आपके हाथ से चली जाएगी। इसलिए 26 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों आप लोग के लिए। दस्तावेज सत्यापन अपात्र होने वाले अभ्यर्थी चाहे तो लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रावती भवन नया रायपुर में अपना दावा आपत्ति 2 अप्रैल से लेकर के 9 अप्रैल के बीच में जमा कर सकते हैं। इस प्रकार से एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्तों, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट डेट कौन सी होने वाली है। साला आवंटन आपको होगा 18 मार्च तक के, 18 मार्च को आपको साला आवंटन हो जाएगा। 19 मार्च से लेकर के आप 26 मार्च तक के अपना डीवीसी करवाने के लिए जहां पर आपको साला आवंटन होगा उस जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाएंगे। इसके अलावा 28 मार्च को आपके हाथ में नियुक्ति पत्र आ जाएगा और 11 अप्रैल तक के आपकी नियुक्ति कर दी जाएगी। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जिनको अपात्र किया जाएगा वो 2 अप्रैल से लेकर के 9 अप्रैल के मध्य अपना दावा पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इसीलिए आपकी नियुक्ति 11 अप्रैल को दी जा रही दोस्तों विद्यालयों में, और कोई कारण नहीं है। तो दोस्तों ऐसे सभी डीएड ज्वाइनिंग का वेट करने वाले सहायक शिक्षक के जितने भी डीएड अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है और जिनको 11 अप्रैल तक की नियुक्ति मिलने वाली है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत लंबे इंतजार के बाद आपको यह अवसर जो है वो प्राप्त हो रहा है और सबसे पहले सबसे तेज आपके अपने मिस्टर खुला एसडी टीचर ने आपको पूरी तरीके से इस चीज को समझाया है। इसके अलावा मैंने कल भी इस चीज को प्रेडिक्शन कर दी थी दोस्तों, और आपको थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी भी कम लगेगी दोस्तों, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है त्योहार में अपने घर आया हुआ हूं और मेरे पास आनंद फानन में कोई साधन नहीं बना वीडियो बनाने के लिए, तो जैसे तैसे मैंने वीडियो आप लोग के लिए बनाई है। तो आई नो कि आप एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो के कंटेंट के क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को तो अब तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि डीएड ज्वाइनिंग से रिलेटेड दस्तावेजों के 5 ऑलरेडी वीडियो मैंने जारी कर दिए हैं। तो भैया आपको आप किस चीज का वेट कर रहे हैं, जाकर के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की 5 वीडियो को देख लीजिए। इसके अलावा एक के बाद एक आप लोग के लिए डीवीसी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊंगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि एक चयनित शिक्षक शिक्षा आपको और कौन बता सकता है दोस्तों। इसके अलावा अपनी किसी प्रकार की क्वेरीज को मुझसे शांत करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।